नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नाजिर बटोरी और आज हम बात करेंगे 2cc से 10cc कैसे कर। अगर आपने सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए हैं बट आपको एग्जैक्टली करना क्या है ये समझ नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम यहाँ कोई इधर उधर की माइंडसेट या सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे। मैं आपको वो सिस्टम बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप जो चाहे वो लेवल अचीव कर सकते हैं और अपनी टीम में भी लोगों को करवा सकते हैं। मोटिवेशन की बात करें तो मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आप एफएलपी बिजनेस में किसी कारण से आए हैं, राइट। आपके प्रेजेंट हालात और आपका जो रीजन है आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब भी काम करने का मन ना करे, अपने आसपास अपने लाइफ को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको एफएलपी में क्यों काम करना है। तो चलिए सीधा टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइजर लेवल जो है वो 10cc कैसे आप अचीव कर सकते हैं। मैं एफएलपी पे एज अ सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा काम करने का जो तरीका है वो 100% ऑनलाइन है, ठीक है, बिना किसी को कन्विंस के एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू। तो पॉइंट नंबर 1 जो आता है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स क्या होता है सुपरवाइजर के लिए। पहले ये समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने या तो अपना एएस लेवल जो 2cc कंप्लीट कर लिया है या आप इस महीने 2cc और 10cc साथ में प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सुपरवाइजर बनाने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। वो है कि पहली बात, एक तो होता है कि टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम देखिए, सुपरवाइजर लेवल 1 महीने में 10cc से होता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप 2 महीने के समय कंसीडर कीजिए, ठीक है। पहला महीना जो है फर्स्ट मंथ में क्या होता है, प्रिपरेशन और मोमेंटम बनाने के लिए। मोमेंटम का मतलब यह है कि एक फ्लो स्टेट में आ गए, डेली कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि होता है मोमेंटम बिल्डिंग। सेकंड मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में आपका आएगा मैसिव एक्शन, जिससे कि सीसीस में कन्वर्जन मिले, ठीक है। उसके साथ क्या आता है, जो एफर्ट है वो एफर्ट आपको, आप इस बिजनेस को 5 साल एज अ जॉब की तरह करिए। डिसिप्लिन के साथ दिन का 8 से 10 घंटा बैठिए और काम करिए। अगर इतना नहीं दे सकते तो मिनिमम 3 से 4 घंटा तो होना ही चाहिए, वरना इतना बड़ा लेवल अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट का अगर हम बात करें तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यहाँ मैं प्रोडक्ट्स परचेज करने के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाओ। अगर आप मान के चलिए 35,000 से 40,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो चीजों को फास्ट करने के लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। ₹10,000 के आसपास अपने हाथ में रखिए फॉर सिस्टम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हर बिजनेस में पैसा कमाने के लिए थोड़ा पैसा सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपको शुरुआत में इतना बैकअप में होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आता है कि प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में क्या आता है, प्रिपरेशन में क्या होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है, एक होता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग। अगर आप सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते तो काम करना मुश्किल होगा। पहला महीना आप डिसिप्लिन में, फर्स्ट मंथ क्या होता है, फर्स्ट मंथ में क्या आपको तैयारी करना, 3 चीजें, ठीक है। वो 3 चीजें क्या है ना। तो डिसिप्लिन में एक चीज आता है कि आपका फाउंडेशन नॉलेज, कंसल्टेशन नॉलेज, और उसके साथ आता है टीच एंड डुप्लीकेट, ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है। ये 3 चीजें जो है डिसिप्लिन के अंदर आपको अगर करना है, सबसे पहले आपको फाउंडेशन नॉलेज मतलब क्या है, कंपनी के प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट, इसका आपको कड़ी से कड़ी नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो बेसिक्स है कि ऑर्डरिंग कैसे करना है, ज्वाइनिंग कैसे आएंगे, मेलिंग कैसे करना है ना, एप्स और वेबसाइट्स कैसे खुलता है, कौन सा लिंक है फॉरएवर लिविंग का, सब कुछ आपको बेसिक चीजें आना ही चाहिए, जिसको कहते हैं हम फाउंडेशन नॉलेज, ठीक है। ये 2 चीजें। उसके साथ साथ आपका आता है कंसल्टेशन नॉलेज। अब हमारा काम क्या होता है कि कंसल्टिंग देना, राइट, कि 1-on-1 कंसल्टेशन कैसे होता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम, वो कौन सा चीज है जिससे कि ये अपॉर्चुनिटी जो है किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट। एक होता है कि किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा हो सकता है कि वेल्थ, पैसे की प्रॉब्लम। ये 2 चीजें सॉल्व हो रही कि नहीं, उसके लिए एक कंसल्टिंग आपको देना है, ठीक है। तीसरा होता है कि नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब और अपलाइन या टीम सिस्टम। या तो यूट्यूब से नॉलेज होना चाहिए, है ना, या तो आप अपने अपलाइन या जो सिस्टम है, काम करने का सिस्टम है, वहां पे आपको वो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या आता है, जो तीसरा पॉइंट है प्रिपरेशन का, वो है ऑनलाइन प्रेजेंस, डुप्लीकेशन भी आप इसको एक तरह से कह सकते हैं। जो भी आप सीख रहे हैं, है ना, जो भी आप सीख रहे हैं, लोगों को अगर सिखाना शुरू कर रहे हैं, राइट, टीचिंग से पहले आप खुद बेहतर सीखिए पहले, राइट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, है ना, इंस्टाग्राम, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करें, राइट। सिखाने का आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना ही चाहिए, राइट, और लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एजुकेशन इज अ वेरी क्रूशियल फॉर सर्वाइवल। सेल्फ एजुकेशन होना चाहिए ताकि आप लोगों को सिखा पाए, है ना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में। अगर आपको पॉइंट 1 क्लियर है
तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए पॉइंट 1 क्लियर। पॉइंट 2 में ये होता है कि आपका सिंपल मैथ फॉर्मूला, ठीक है। अब सिंपल मैथ में क्या होता है? सिंपल मैथ में हमारा 3 पॉइंट्स होता है। एक होता है कि 10 सीसी जो इक्विवेलेंट टू 5 एएस और कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर हमें 10 सीसी अचीव करना है तो हमें 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाना है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ 10 सीसी कंप्लीट करना है, राइट। सिंपल मैथ्स कहते हैं कि आपको फोकस करना है कि एक ही फॉर्मूला पर, वो है 10 न्यू कन्वर्जन्स एवरीडे। 10 न्यू कन्वर्जन्स कैसे आपको कन्वर्ट हुए, राइट, एवरीडे। अगर एवरीडे अगर आपको 10 कन्वर्ट हुए, राइट, कन्वर्जन अगर हुए, तो आपको ये फिगर आउट करना है कि डेली 10 न्यू मीनिंगफुल कन्वर्जन्स कैसे होगी। पहली बात है ना, ये कन्वर्जन करने के लिए पहली बात तो है ना, एक तो होता है कि रेफरल हो सकता है, ठीक है। दूसरी हो सकता है क्या आप पेड मार्केटिंग या मेटा एड चला रहे हैं, क्या आप थर्ड हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंटेंट्स। ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम या डीएम, आप कौन सा वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आपके कन्वर्जन्स निकले। अगर आप इस प्रैक्टिस को अपना लेते हैं 2 महीने में आप अप्रोक्सीमेटली 600 कन्वर्जन्स कर पाए, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट जिसको हम कहते हैं, जो कि है 600 कन्वर्जन्स। तो 2 महीने आप अप्रोक्सीमेटली 600 कन्वर्जन्स करेंगे। सेल्स और क्लोजिंग सब कन्वर्जन में डिपेंड है। इंडस्ट्री एवरेज जो है, एवरेज 10 to 20% जो है वो कन्वर्जन होता है। 600 कन्वर्जन में अगर 10% अगर हम देखें तो 60 इंटरेस्टेड लोग, ठीक है। अब वो 60 इंटरेस्टेड जो लोग हैं वो अपनी फ्री आईडी बनाएंगे, ठीक है। अब फ्री आईडी बनाने के बाद इन 60 लोगों में से मिनिमम 1000 का जो इनिशियल बिलिंग है, ठीक है, 1000 का इनिशियल बिलिंग करवाना है। ये इसीलिए जरूरी है ताकि हम उनको ट्रेन कर सके और वो उस सक्सेसफुल एनवायरनमेंट जो माहौल में आ, ठीक है। अब इन 60 बिलिंग्स में से अगर हम मिनिमम 10% रिजल्ट भी देखे, है ना, तो आप इजीली 6 एएस आप इजीली क्रिएट कर सकते, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको स्किल्स डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए 10% मिनिमम रिजल्ट एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक है। अगर कैलकुलेशन और ये सिंपल मैथ दोनों अगर क्लियर हुआ तो कमेंट ऑप्शन में आप लिखिए पॉइंट 2 क्लियर। सो पॉइंट 3 में हम आते हैं अभी, वर्किंग विद अ सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम जो है हमारा, ये सिस्टम कैसे काम करता है 3 फॉर्मूले में, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल जो होता है एक लीडरशिप लेवल है, ठीक है। इसके बाद आपका फोकस होना चाहिए कि कितने सुपरवाइजर आप बना सकते। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा या सिस्टम क्रिएट करना है। 3 स्टेप्स है, ठीक है। वो 3 स्टेप्स आपको क्या करना है, ठीक है। एक होता है कि आपका लीड जनरेशन करने में, ठीक है, कि लीड्स कैसे लाएं। 2 ही तरीके से लीड्स आ सकते हैं। एक होता है कि ऑर्गेनिकली, ठीक है, कि कंटेंट क्रिएट करके ये सब जो पोस्टिंग करके ये ऐसा सीखना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है कि आपका पेड मार्केटिंग जो कि है मेटा एड्स या मेटा एडवर्टाइजमेंट्स रन करे या किसी के एक्सपर्ट से आप हेल्प लीजिए। तीसरा है कि मैं आपको लीड्स और उसके साथ साथ वीकली सपोर्ट भी दे सकता हूं कि उनसे बात क्या करना। ये हो गया आपका स्टेप 1 जो कि है लीड जनरेशन। दूसरा आता है बिजनेस प्रमोशन या बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है? पहली बात तो आपको ये करना है कि 1-on-1 जो मीटिंग्स है, जब आप 1-on-1 मीटिंग शुरू कर रहे हो तो पहले 50 1-on-1 मीटिंग्स करो। इन मीटिंग्स में रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना, ये सिर्फ आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। ऑटोमेटेड वेबिनार्स क्रिएट कीजिए जो कि 24/7 अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपके बिजनेस समझे और बिजनेस को रन करे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सिस्टम से काम करेंगे, है ना। और तीसरा होता है एग्जिस्टिंग वर्कशॉप सिस्टम, जो कि आपको एक ऐसा वर्कशॉप सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग जो कि ऑटोमेटेड चलते हैं, राइट। ऐसे टाइप की चीजें आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये सब अगर चीजें अगर होंगे, ठीक है, अगर आपको ये तक क्लियर होगा, डेफिनेटली आप क्लियर लिखिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हमारा जो लास्ट और इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होता है सुपरवाइजर के लिए, सुपरवाइजर बनने के लिए, राइट, वो होता है कि क्रिएट एन ऑफर एंड क्लोज। आपको बस अभी सवाल का जवाब देना है, ठीक है। लाखों लोग एफएलपी कर रहे हैं, कोई आपके साथ ही क्यों ज्वाइन करे? व्हाई वुड दे ज्वाइन यू? आपका क्या वो यूनिक ऑफर है, आपका क्या वो यूनिक वैल्यू है ना, जिसकी वजह से वो लोग ज्वाइन करें। एग्जाम्पल ऑफर की तरफ से बना एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे एक ऑटोमेटेड वेबिनार्स है, ट्रेनिंग सिस्टम्स है, जो कि कैश जो है वो कैश कन्वर्ट होने में उसका एक ट्रेनिंग प्रॉपर है, ठीक है। क्लोजिंग का मतलब है या तो यस या तो कोई टैक्टिक्स मत यूज करो, राइट। सामने वाले को वैल्यू नजर आना चाहिए, है ना। तो इसी से क्या होता है, आपका जो तीसरा स्टेप है ऑफर का, वो ऐसे क्लोज हो, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है 10 सीसी अचीव करके सुपरवाइजर बनने का। रिक्वायरमेंट्स ये है कि सिंपल मैथ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अभी भी चीजें समझ नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को वापस से आप देखो, आपने ऊपर आप बिलीव रखो, है ना। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रहा है तो फॉरएवर बिजनेस मत करो, अपने कारण का याद करो, है ना। अपने घर का हालत देखो, जो चेंज लाना चाहते हो उसको देखो, मोटिवेशन अपने आप आ जाए। जब आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लोगे तो आपको महसूस होगा
कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस फोकस चाहिए था। अगर आप इंटरेस्टेड है फॉरएवर लिविंग बिजनेस करने के लिए, आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कनेक्ट कीजिए। मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट ऑप्शन में डालिए, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।